आवश्यकताओं को प्राप्त कर रहा है। ये पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय कह रहा है। संजय कुलकर्णी साहब, ये डर नहीं तो और क्या है? कल ही रफाल भारत पहुंचे। हर इलेक्शन पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर लड़ा जाता है। दिफाई बजट में इजाफा भी पाकिस्तान के खिलाफ जंगी माहौल पैदा करके बढ़ाया गया है। इस वक्त भारत का दिफाई बजट 80 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। अगर भारत की दिफाई ताकत का अंदाजा लगाया जाए, राफेल जो है या रफाल जो है, ये वो तैयारा है जो 4th जनरेशन है, जिसमें इनका Su-30 भी था जो हमने गिराया था। तो कोई शर्म आनी डील है, इसीलिए नहीं इंडिया फ्रांस ताल्लुकात मजबूत हो रहे। ये जो 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट है, ये कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरी। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। भारत ने फ्रांस से 26 और राफेल ख़रीद लिए हैं जो सिर्फ नेवी के काम में आएंगे, जिनमें से 22 राफेल सिंगल सीटेड हैं जो नेवी के लिए ख़रीदे गए हैं और उसके 26 में 22 राफेल तो सिंगल सीटेड हैं, जबकि 4 राफेल डबल सीटेड हैं जो ट्रेनिंग वगैरह के काम आते हैं। और फ्रांसीसी सरकार को सौंप दिया गया, मतलब पत्र भेज दिया गया वहाँ पे ख़रीदने के लिए। और जो विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनाती के काम लिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो पूरे के पूरे नेवी के लिए ही खरीदे गए हैं। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी खलबली मची हुई है। दूसरी तरफ बातें हो रही है कि भारत एक सुपर पावर बनने जा रहा है, तो उसको ये सब दिखाने के लिए करना पड़ेगा। एक तरफ भारत देशों के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहा है, ट्रेनिंग नहीं कर रहा, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, वो युद्ध अभ्यास कर रहा है। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और वहाँ पे उन्हीं को देखा जाता है जिनके अस्त्र शस्त्र बेहतरीन होते हैं। तो इसके साथ साथ ये भी एक ख़ास चीज़ है। और हर देश के साथ मिलिट्री का अभ्यास हो रहा है। फ्रांस में हो रहा है, उधर USA के साथ कर रहा है। तो इसके विपरीत पाकिस्तान में जो फाइटर जेट हैं वो काफ़ी पुराने हैं, डेवलाइज हो चुके हैं। और अभी अमेरिका ने उनको कुछ पैसे दिए थे अपने जहाज़ों को अपग्रेड करने के लिए या उनको ठीक करवाने के लिए, जिनमें से काफ़ी पैसे ले चुके हैं। और उनके पास सिर्फ F-71 थंडर है, इसके अलावा कोई नहीं है। बाकी पाकिस्तान के पास जितने भी हथियार हैं वो सारे चाइना से हैं। और चाइना को चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ये है ही भाई। और चाइना की सारी मिसाइलें तो फूस होके वहीं गिर ही रही हैं। तो ये थी दोस्त रफाल भारत पहुंचे, आज पाकिस्तान का डर सामने आ गया। अरे कोई शक, पाकिस्तान तो हम लोगों ने पाकिस्तान के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान को किसी वक्त भी हो, लेकिन अभी क्या है, चीन जो है ये डिसएंगेजमेंट की बात करेगा, पाकिस्तान को उकसाएगा, पाकिस्तान को कहेगा आप कश्मीर घाटी में आतंकवाद फैलाएं, आप सीज फायर वायलेशन करें, आप सब कुछ करें। और चीन अपने आप को दिखाने की कोशिश करेगा, हम तो दोस्ती चाहते हैं, हम तो डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं। ये जो चीन की क्राफ्ट ले रहा है फ्रांस से, ये जिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है उसको कैसे अपग्रेड करना है। और ये आप देखें कि ये जो डील है अगले कुछ महीनों में फाइनलाइज हो रही है और कहा जा रहा है कि ये अमरीकी $6 बिलियन की डील है। इसीलिए नहीं इंडिया फ्रांस ताल्लुकात मजबूत हो रहे। ये जो 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट है, ये कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बूस्ट करने के लिए, इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स, इंडिया जो है वो इंडियन ओशन के अंदर उसने अपने आप की जो सुपरमेसी मेंटेन करने के लिए उन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया है। और सिंगल सीटेड राफेल मरीन एयरक्राफ्ट होंगे और जो 4 होंगे वो ट्विन सीटेड ट्रेनर वर्जन्स होंगे, जो कि इंडियन नेवी इस्तेमाल करेगी, प्योरली फॉर इंडियन नेवी, नॉट फॉर द आर्मी, प्योरली फॉर द इंडियन नेवी डिफेंस ऑपरेशन और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए। ये आप समझ लें कि सिंगल हैंडेडली इंडिया की जो पोजीशन है वो मजबूत होती जाएगी। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के पास इसके अलावा और क्या है,
JF-17 थंडर के अलावा और क्या है, हम क्या बात कर सकते हैं, हम इस हवाले से क्या दुनिया को बता सकते हैं कि भाई या कल को हालात ख़राब होते हैं। मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि लिमिटेड स्केल वॉर अंडर दी, आप ये कह लें कि जो आपकी एयरफोर्स और नेवी के रिलेटेड जो है उसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है जी। क्योंकि मैं ये चीज़ कह रहा था कि पाकिस्तान को हमें जिस अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हमें बड़ा मान और नाज है, उसकी मैं झलक आपको 30 सेकंड में देता हूँ। अफ़गानिस्तान के बारे में हम ये सोच रहे हैं कि वहाँ TTP के ज़रिए F-16 पे हमले करें या JF-17 थंडर का इस्तेमाल करें। ईरान को हम अपना एडवर्सरी समझते हैं। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात तो अच्छे हैं, लेकिन वो हमारी जो है ना पॉलिटिकल लीडरशिप्स आती जाती रहती हैं, वो बड़े नाराज़ हैं, फिर उनको मिलिटेंट्स के मसले हैं। एंड देन इंडिया के साथ आपके 75 साल के मसले हैं, तो पीछे रह गया पानी। सो इन पानियों की तरफ जाएं, दैट इज़ वेयर द वर्ल्ड इज़। आई एम फोकसिंग के पानियों की तरफ जाएं, वहाँ पे दुनिया है। और ये इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हुए हैं, ये उनको सोचने की ज़रूरत है। और जो रावलपिंडी में हमारे डिफेंस से रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं या नेवी वाले लोग बैठे हुए हैं, इनको सोचने की ज़रूरत है। एनी हाउ, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रेंच गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी आप देखिए ना, फ्रांस के साथ इंडिया के 25th एनिवर्सरी थी, ठीक है जी, इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये 1998 से शुरू हुई, ठीक है जी। जब से अगर 1947 से डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए और दोनों मुल्कों ने, जिसे कहते हैं ना, हाई लेवल म्यूचुअल ट्रस्ट। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का फ्रांस के साथ जो हाईएस्ट लेवल डायलॉग है वो पता क्या है? फॉरेन सेक्रेटरी लेवल। किसी मिनिस्टर को भी नहीं मिलते। मेरी इतलात के मुताबिक तो हमारा जो एम्बेसडर पेरिस में है, बाय द वे मैं भी इस वक्त पेरिस में ही हूँ, जो हमारे एम्बेसडर पेरिस में हैं उनसे तो यहाँ के मिनिस्टर्स भी नहीं मिलते, ठीक है। और जिसे वो बोलते हैं ना कि ये एक चीज़ है। इंडिया और जो फ्रांस है वो कहते हैं जी इंटरनेशनल पीस हो, स्टेबिलिटी हो, हम मिल के काम करेंगे, हमारे ग्लोबल एम्बिशंस एक हैं। और ये दोनों गवर्नमेंट के दरमियान डील जो है हो रही है और ये अगले कुछ महीनों में हो जाएगी। और ये कहा जाता है कि ये इंडियन नेवी की और इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है, इट मीन्स कि जब वो इंडियन ओशन में जाएंगे, अब होगा क्या, इंडियन ओशन में जाएंगे तो उनको हर जिसे कहते हैं ना, उनको ऑकस के साथ भी इंगेज करना है, उनको क्वाड के साथ भी इंगेज करना है, उनको मालाबार एक्सरसाइजेस भी करनी है वहाँ पे। अभी भी मैं देख रहा था EU और कुछ और ममालिक जो है वो इंडिया के साथ नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। फ्रांस, UAE, इंडिया नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं। इंडिया अब होगा क्या, ये पंजाबी कहते हैं इन्हें खिडौने, ठीक है जी। जब गेम में जाएंगे तो जिसके पास अच्छे खिडौने होंगे, वो हमारे गांव में होते थे, तो वो लड़का जिसके पास बैटरी वाला खिडौना होता था ना जी, वो बड़ा उसको आप समझ रही हैं। तो क्या है ये तो शरारत है। तो किसी को पकड़ के, हम भी कल 10 कतरी को पकड़ के बोले अभी ये तो सजाए मौत हो गई, क्यों हुआ है वो बस गेस कर लो। ये क्या है इसके बारे में, इन लोगों से क्या ही बोले यार। मतलब ये पूरा का पूरा वेस्ट एशिया दुनिया के लिए सरदर्द है। इन्होंने ना जब से आए हैं ये दुनिया में आफत मचा रखी है। किसी को भैया चैन से जीने नहीं देंगे, कोई खुशी नहीं रह सकता, कोई मुस्कुरा नहीं सकता, कोई हंस नहीं सकता। तो क्या बोले अब हम आपसे, जब से इन्होंने ना ये, वो तो थैंक गॉड कि प्रिंस सलमान जैसे कुछ अच्छे लोग भी आ रहे हैं इनके यहाँ पे। Prince Salman is a hope. That man is a good man.